हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम लोगों को मुन्ना की जरा भी याद नहीं आई? एक नए जन्मे बच्चे को उसकी अपनी माँ से अलग करने का पाप क्यों किया तुमने? मैं माँ नहीं बन सकती। इसमें मुन्ने का क्या कसूर है? उसे किस अपराध की सजा दे रही हो तुम? जब हम ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है जो हमारे चंचल मन को स्थिर रखती है। याद रखो, सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। दरअसल मां ना बनने की वजह से ये अपने आप को मन ही मन अपराधी मानने लगी है। इसी कारण इन्हें मानसिक तनाव रहता है। इसका इलाज? दवा तो मैं दूंगा ही, लेकिन दवा के साथ साथ इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है। जैसे? इन्हें नांदेड़ से बाहर ले जाइए, इनका मन कभी खाली न रहने पाए। कहने को तो साईं बाबा शरीरधारी हैं, किंतु वे अशरीरी हैं। उनके सत्संग का लाभ उठाने वालों को मुक्ति अवश्य मिलती है। जब से दासगणु जी का प्रवचन सुनकर आया हूं, नींद जैसे दुश्मन बन गई है। मैं बताऊं क्यों? हमें धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा है कि साईं बाबा भगवान के अवतार हैं और रतन जी अगर सच में साईं बाबा भगवान हैं तो उनकी कृपा से हमारे यहाँ संतान हो सकती है। हम भी माँ बाप बन सकते हैं। हाँ यास्मीन। अरे चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो, बस आने वाली है। आने वाली बस नासिक जाएगी। चलो भाई चलो, जल्दी करो। आओ 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 भाई, चलो बस आने वाली है। चलो चलो भाई चलो। हमारा मुन्ना रो रहा है। मुन्ना? अरे मुन्ना यहाँ कहाँ? वो तो रतन जी भाई के पास है। नहीं, ये हमारे मुन्ने की आवाज है। मुन्ना, शकू, मुन्ना, 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 हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, शकू, मुन्ना, मुन्ना। अच्छा तरीका ढूंढा तुमने उपकार चुकाने का। क्या सोचकर तुम मुन्ना को मेरे पास छोड़कर चली गई थी कि मुझ पर एहसान करेगी? ये एहसान नहीं है, ये तुमने मेरी ममता पर तमाचा मारा है शकुंतला। तुमने मुझे एहसास कराया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं दीदी, नहीं, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। मैंने तो आपकी खुशी के लिए मुन्ने को आपके हवाले कर दिया था। अपनी खुशियों का गला घोटकर मुन्ना को यहाँ छोड़ने के बाद क्या तुम खुश थी? ये गोपाल और कोंडा जी खुश थे? तुम लोगों को मुन्ना की जरा भी याद नहीं आई? एक नए जन्मे बच्चे को उसकी अपनी माँ से अलग करने का पाप क्यों किया तुमने? मैं माँ नहीं बन सकती। इसमें मुन्ने का क्या कसूर है? उसे किस अपराध की सजा दे रही हो तुम? मेम साहब, हमसे गलती हो गई।
हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आइंदा अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जाओ अपने घर। और सुनो, मुन्ने का ख्याल रखना। छुटकारा नहीं है। सुख और दुख से इंसान कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। समुंदर में जिस तरह ज्वार भाटा आता है, उसी तरह सुख और दुख इंसान की जिंदगी में आते जाते रहते हैं। लेकिन दुख में भी और सुख में भी मालिक को नहीं भूलना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। मालिक को याद करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। हर दुख का एक ही इलाज है, मालिक का नाम। उसे हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा। जब हम ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है जो हमारे चंचल मन को स्थिर रखती है। याद रखो, सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे नाव में बैठकर नदी पार करते समय हमें नाव चलने पर विश्वास होता है, वैसे ही हमें ये भव सागर पार करने के लिए उस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा और सबरी, यही जीवन का मंत्र है। सबका मालिक एक है। यास्मीन, यास्मीन, पता नहीं कहां चली गई। यास्मीन, यास्मीन, लो, तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूं। जोर से मत बोलो, मुन्ना सो रहा है। मुन्ना? शकुंतला ने मुन्ना तुम्हें क्यों दिया? देखो देखो रतन जी, हमारा मुन्ना हो गया। हम माँ बाप बन गए, मैं माँ बन गई और तुम बाप बन गए। देखो, मैं माँ बन गई। हमारा मुन्ना, देखो देखो, हमारा मुन्ना है ना। हाँ, ये हमारा मुन्ना है। ये गुड़िया है यास्मीन। नहीं, ये मुन्ना है हमारा। ये गुड़िया नहीं, ये मुन्ना। होश में आओ यास्मीन, ये हमारा मुन्ना नहीं है। नहीं, ये मुन्ना है। दे दो, लाओ मेरा मुन्ना। मेरा मुन्ना, मेरे मुन्ने को क्यों फेंका तुमने? क्यों फेंका मेरे मुन्ने को? मुन्ना, मेरा मुन्ना। यास्मीन, यास्मीन, होश में आओ यास्मीन। जिस्मानी तौर पर तो इन्हें कुछ नहीं हुआ है, इनकी मानसिक दशा के कारण ही ये बार बार बेहोश हो जाती है। दरअसल मां ना बनने की वजह से ये अपने आप को मन ही मन अपराधी मानने लगी है। इसी कारण इन्हें मानसिक तनाव रहता है। इसका इलाज? दवा तो मैं दूंगा ही, लेकिन दवा के साथ साथ इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है। जैसे? इन्हें नांदेड़ से बाहर ले जाइए। इनका मन कभी खाली न रहने पाए। किसी न किसी काम में ये उलझी रहेंगी तो बच्चे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, मैं इन्हें किसी न किसी काम में उलझाए रखूंगा।
और जहां तक मुमकिन होगा मैं इनके साथ ही रहूंगा। कोई नहीं जानता कि साईं बाबा किस धर्म के हैं, लेकिन सब धर्मों के लोग साईं बाबा के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि साईं बाबा ईश्वर हैं, भगवान हैं, मालिक हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईश्वर का कोई धर्म होता है? कोई जाति होती है? नहीं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है और साईं बाबा हैं, जो हम सब का उद्धार करने के लिए शिरडी में अवतरित हुए हैं। जो अपने अहंकार को त्याग कर साईं बाबा की शरण में जाता है, साईं बाबा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। कहने को तो साईं बाबा शरीरधारी हैं, किंतु वे अशरीरी हैं। उनके सत्संग का लाभ उठाने वालों को मुक्ति अवश्य मिलती है। हम वैकुंठ और परम धाम की बातें करते हैं। वो वैकुंठ और परम धाम कहीं और नहीं, शिरडी ही है, जहां साईं बाबा की द्वारका माई है। वहीं प्रभु का परम धाम है और साईं बाबा साक्षात परब्रह्म है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय! साईनाथ महाराज की जय! साईनाथ महाराज की जय! तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? हाँ यास्मीन, जब से दासगणु जी का प्रवचन सुनकर आया हूं, नींद जैसे दुश्मन बन गई है। मैं बताऊं क्यों? हमें धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा है कि साईं बाबा भगवान के अवतार हैं और रतन जी, अगर सच में साईं बाबा भगवान हैं, तो उनकी कृपा से हमारे यहाँ संतान हो सकती है। हम भी माँ बाप बन सकते हैं। हाँ यास्मीन, जो इतने बरस नहीं हुआ, क्या वो होगा रतन जी? क्या हम भी माँ बाप बन सकेंगे? क्या हमारे यहाँ बच्चा होगा? और रतन जी, अगर साईं बाबा के दर्शन करने के बाद भी मेरी गोद नहीं भरी तो? यास्मीन, साईं बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। तुम जरूर मां बनोगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दासगणु जी, मुझे मेरे बच्चे के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद चाहिए। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है बहन। इसे साईं बाबा का आशीर्वाद मिल चुका है।
आयुष्मान भवा, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भवा। अरे, ये तुम दोनों की आंखों में आंसू क्यों है? शादी को इतने साल हो गए, हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ दास गणु जी, और आपने मुझे अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दे दिया। क्या हमारे नसीब में बच्चा नहीं है दास गणु जी? नसीब बदला जा सकता है रतन जी, और नसीब बदलने वाला शिरडी में है। साईं बाबा चिंतामणि है रतन जी। अपने भक्तों की चिंता का बोझ वो खुद उठाते हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, वो क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? क्या हम पर कृपा करेंगे वो? अवश्य बहन, अवश्य। बस यूं समझ लो, मैं यहां नांदेड़ आया ही इसीलिए हूं कि उन्होंने आप पर कृपा की है। शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए, बस। लेकिन एक मंत्र हमेशा ध्यान में रखिए। क्या? श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए। मेरे भगवान प्रभु श्री राम हैं और कोई नहीं, और उनके सिवा मैं किसी और के दर्शन भी नहीं करना चाहता। साधु संत बाबा फकीरों के तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जिस साईं बाबा को तुम लोग भगवान मान रहे हो, वो कौन है, कहां से आया है, कोई जानता है? कोई नहीं। और तुम लोग उसकी पूजा कर रहे हो। लब मुझे दे। डॉक्टर काका, जल्दी कीजिए, साईं बाबा की आरती शुरू हो गई है। देखिए नाना साहब, मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं अपने प्रभु श्री राम के सिवा किसी के दर्शन नहीं करूंगा, और आपके इसी वादे के साथ मैं आपके साथ यहाँ आया भी हूँ कि आप मुझसे जिद नहीं करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूं तो ठीक है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सोच रहा था, खैर छोड़िए, जैसी आपकी मर्जी। ये सभी लोग किसे प्रणाम कर रहे हैं? मंदिर में तो कोई मूर्ति है ही नहीं। प्रभु श्री राम के दर्शन हुए डॉक्टर काका? कितनी सुंदर मूर्ति है राम जी की, देखा आपने? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो नानी? क्या? मुझे तो हैरानी हो रही है कि सब लोग प्रणाम किसे कर रहे थे जब मंदिर में कोई मूर्ति ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर काका? सामने प्रभु श्री राम की मूर्ति है, देखिए। डॉक्टर जोशी, प्रभु श्री राम के दर्शन हुए? नहीं हुए ना? ओहो नाना साहब, नानी, अलभ्य लाभ, अलभ्य लाभ, सदा सुखी रहो। डॉक्टर काका, आपके दर्शन हो गए, हमें बिठोवा का प्रसाद मिल गया। आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई डॉक्टर काका? हाँ, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी काकी को विठोबा के दर्शन करने थे, उसे लेकर यहाँ आया हूँ। काकी को? हाँ। लेकिन वो है कहाँ? वो तो अंदर दर्शन करने गई है ना। मतलब आप विठोवा के दर्शन करने नहीं गए? नहीं नाना, मेरे भगवान प्रभु श्री राम हैं। मैं केवल अपने इष्ट देव के ही, अपने आराध्य देव के ही दर्शन करता हूँ, सिर्फ उन्हीं की पूजा करता हूँ। डॉक्टर काका, आपको मालूम है इनका तबादला यहाँ पंढरपुर में ही हो गया है। आपको हमारे घर चलना होगा। हाँ हाँ चलता हूँ, थोड़ा वक्त ठहर तो जा। पहले काकी को विठोबा के दर्शन करके तो आने दे। सबका मालिक एक है, सबका मालिक कह के उसने तुम सबके दिलों में अपने आप को सबका मालिक बना लिया है। लेकिन डॉक्टर काका, साईं बाबा सत्य में सबका मालिक है। तुम्हारा साईं बाबा नहीं, सबका मालिक भगवान है, और वो हैं प्रभु श्री राम। मैं भी आप ही की तरह साईं बाबा पर विश्वास नहीं करता था,
वो मुझे बार बार शिरडी बुलाते रहे और मैं ध्यान ही नहीं देता था। क्या कहते हैं नाना साहब, साईं बाबा तुम्हें बुलाने आया था? ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन अब हमें विश्वास हो गया है कि साईं बाबा भगवान हैं। ठीक है, तुम्हारी काकी की पूजा अर्चना संपूर्ण हो जाए तो हम पंढरपुर से चले जाएंगे नानी। क्या मतलब? आप इनके साथ शिरडी नहीं जाएंगे? नानी, मेरे भगवान प्रभु श्री राम हैं और कोई नहीं, और उनके सिवा मैं किसी और के दर्शन भी नहीं करना चाहता। साधु संत बाबा फकीरों के तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जिस साईं बाबा को तुम लोग भगवान मान रहे हो वो कौन है, कहां से आया है, कोई जानता है? कोई नहीं। और तुम लोग उसकी पूजा कर रहे हो। डालो डालो डालो। शिरडी में आने वालों का इस तरह स्वागत किया जाता है नाना साहब? सबका नहीं डॉक्टर जोशी, नाना साहब और बाबा के ना पिछले जन्मों के संबंध है, इसलिए हमने इनका स्वागत इस तरह किया है। डॉक्टर काका, साईं बाबा ने हमें कहा था कि आपका स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। साईं बाबा ने तुम्हें ये कहा था? हाँ। लेकिन उन्हें कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? नाना साहब, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नानावली, अब बात ही ऐसे की है डॉक्टर साहब ने, हैं? नाना साहब, अब आप बताइए, जब बाबा ने खुद इन्हें यहाँ बुलाया है तो क्या उन्हें इनके आने का पता नहीं होगा, हैं? लेकिन साईं बाबा ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, ये तो नाना साहब की जिद मुझे यहाँ ले आई। लेकिन डॉक्टर काका, नाना साहब को प्रेरणा साईं बाबा ने ही दी थी। नाना साहब, ये कौन है? ये नानावली है। इसे लोग साईं बाबा का हनुमान कहते हैं। हनुमान? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं हनुमान हूँ और बाबा प्रभु श्री राम है। बोलो बाबा साईनाथ की जय। आइए काका। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। लब मुझे दे। डॉक्टर काका, जल्दी कीजिए, साईं बाबा की आरती शुरू हो गई है। देखिए नाना साहब, मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं अपने प्रभु श्री राम के सिवा किसी के दर्शन नहीं करूंगा, और आपके इसी वादे के साथ मैं आपके साथ यहाँ आया भी हूँ कि आप मुझसे जिद नहीं करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूं तो ठीक है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सोच रहा था, खैर छोड़िए, जैसी आपकी मर्जी, हम चलते हैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन। नानी, हमारी मेहनताई कैसी है? आपकी कृपा से बहुत खुश है अपने घर में। नानी, मेहनताई खुश है तो नाना का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आप तो सब जानते हैं साईं बाबा। डॉक्टर काका हमारे साथ शिरडी तो आ गए, लेकिन उन्होंने यहाँ द्वारिका माई में आने से इनकार कर दिया। इसीलिए ये अपने आप को दोषी समझ रहे हैं। वो क्यों नाना साहब?
डॉक्टर काका बदनसीब है जो शिरडी आकर भी साईं बाबा के दर्शन करने नहीं आए। हाँ नाना साहब, इस द्वारका माई में ना सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही प्रवेश मिलता है। नाना, तुम क्यों उदास होते हो? जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा नहीं होगी तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। उसकी लीला न्यारी है, किसी की समझ में नहीं आती। मनुष्य जब तक अपने आप को पूरी तरह से उसे समर्पित नहीं कर देता, उसकी कृपा उस मनुष्य पर नहीं होती। अहंकार मनुष्य को झुकने नहीं देता और झुके बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती। सबका मालिक एक। मुझे अभी भी हैरानी हो रही है डॉक्टर काका कि आपने साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार क्यों कर दिया? नाना साहब, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, ये साधु बाबा फकीरों पर नहीं, और आपके साईनाथ पर तो बिल्कुल ही नहीं। वो ईश्वर के अवतार नहीं है। चलिए प्रभु श्री राम के दर्शन को चलते हैं। आइए। रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ये सभी लोग किसे प्रणाम कर रहे हैं? मंदिर में तो कोई मूर्ति है ही नहीं। प्रभु श्री राम के दर्शन हुए डॉक्टर काका? कितनी सुंदर मूर्ति है राम जी की, देखा आपने? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो नानी? क्या? मुझे तो हैरानी हो रही है कि सब लोग प्रणाम किसे कर रहे थे जब मंदिर में कोई मूर्ति ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर काका? सामने प्रभु श्री राम की मूर्ति है, देखिए। बिना मूर्ति के कोई मंदिर हुआ है डॉक्टर काका? और ये तो प्रख्यात श्री राम का मंदिर है। मैं समझ गया नाना साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मैंने आपको साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार किया था ना, इसलिए जानबूझकर आप मुझे श्री राम के ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जहाँ प्रभु राम की मूर्ति ही नहीं। कैसे नहीं है? आप ठीक तरह से देखिए तो प्रभु श्री राम की मूर्ति सामने है। लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये साईं बाबा का चमत्कार है। ईश्वर हर जगह है, मंदिर में भी
और मनुष्य के मन मंदिर में भी, लेकिन वो तन की आंखों से नहीं दिखाई देता। मन की आंखों से देखोगे तो ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य होगा। ईश्वरीय अवतार का ध्येय और उद्देश्य दुर्जनों का निर्दलन करना और सज्जनों की रक्षा करना होता है। ईश्वर संतों के हृदय में निवास करता है, लेकिन संतों का कार्य भिन्न है। उनकी नजर में राजा और रंक, शत्रु और मित्र, सुष्ट और दुष्ट समान होते हैं। उन्हें हमेशा उनकी चिंता रहती है जो दुष्कर्म करते हैं, क्योंकि उन दुष्कर्म करने वालों को सत्कर्मी बनाना, उन्हें सही मार्ग पर लाना ही उनका कार्य होता है। संत अज्ञान और अहंकार रूपी अंधकार का नाश सूर्य के समान बनकर करते हैं। तभी लोगों को साक्षात्कार होता है कि सबका मालिक एक है। डॉक्टर जोशी, प्रभु श्री राम के दर्शन हुए? नहीं हुए ना? मुझे पता था। कैसे होंगे? प्रभु श्री राम तो मंदिर में है ही नहीं। डॉक्टर जोशी, वो तो द्वारका माई में है। मालूम, बाबा कहते हैं ना कि सच ईश्वर है, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा ही ईश्वर है। मतलब साईं बाबा ही ईश्वर है। हाँ, बाबा ही भगवान है। बाबा ही प्रभु श्री राम है। हाँ, जय श्री राम, जय साईं बाबा। डॉक्टर काका, सच्चे मन से देखोगे ना, तभी ईश्वर दिखाई देगा। हाँ, लेकिन आप तो ईश्वर को ईश्वर मानने से इनकार कर रहे हो, तो आपको कैसे दिखाई देगा? आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, कभी कभी नहीं दिखाई देगा आपको ईश्वर। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है प्रभु जो मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे? मैंने साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार किया। क्या इसलिए आप मुझसे रूठ गए हैं? आप दर्शन दीजिए प्रभु। मैं अभी साईं बाबा के दर्शनों के लिए जाता हूँ। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। ये तो बाबा का चमत्कार है। जय श्री राम, जय साईनाथ, जय साईं राम। डॉक्टर काका, जय कहाँ जा रहे हैं? हो गया, साक्षात्कार हो गया। उन्हें मत रोको। मालूम, वो द्वारका में गए अपने प्रभु श्री राम से मिलने। हाँ, आप भी चलो, चलो चलो चलो। जाओ, आओ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम, धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम, यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे डॉक्टर जोशी काका, यहां क्यों आए हो? हाँ? जाओ, अपने भगवान के पास जाओ। यहां मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो लोगों को बहकाता हूं, उन्हें फुसलाता हूं, उन्हें फंसाता हूं। फिर क्यों आए हो मेरे पास?
जाओ जाओ ना। साईं बाबा, डॉक्टर काका आपकी शरण में आए हैं। नाना, तुम्हारे डॉक्टर जोशी काका मुझसे नफरत करते हैं, मेरी निंदा करते हैं चहुर। फिर यहाँ क्यों आए हैं? जहां तुम्हें तुम्हारा भगवान मिले वहीं जाओ। यहाँ तुम्हारा भगवान नहीं मिलेगा। जाओ जाओ। आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। ना, मैं तुम्हारा भगवान? मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, कौशल नंदन राम लला, राम लला की जय। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, सबका मंगल करे। जय श्री राम हरे, हो सबका मंगल करे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय साई राम, जय साई राम, जय साई श्याम, जय साई श्याम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई श्याम, जय साई श्याम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई श्याम। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। प्रभु, प्रभु क्षमा कर दो। उठो डॉक्टर जोशी, उठो। प्रभु, ईश्वर का स्थान मंदिर नहीं, हमारे दिल में है। हम जिस भाव भक्ति से पूजा करते हैं, उसी भाव से हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर एक है, भक्त उसे अलग अलग रूपों में देखते हैं। अपने भक्तों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं कभी विठोबा बन जाता हूं, कभी कृष्ण, कभी राम। अपने भक्तों के आराध्य देवताओं का साक्षात्कार कराने के पीछे मेरी एक ही सीख होती है कि हम सबका मालिक एक है।